नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने पहली चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा सैम पित्रोदा का भी नाम शामिल है। तो इस बड़ी खबर पर ज्यादा अपडेट अब लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं ईडी की तरफ से जो चार्जशीट है उसमें क्या कुछ कहा गया है और किनके नाम इसमें शामिल हैं? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के ऊपर ईडी ने साल 2021 में नेशनल हेराल्ड स्कैम केस के अंदर केस दर्ज किया था। इसको लेकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कई बार पूछताछ भी हो चुकी है और अब ईडी ने पहली बार इसमें चार्जशीट जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसके सामने दाखिल करी है। ईडी ने अपनी चार्जशीट के अंदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ साथ जो सैम पित्रोदा है और सुमन दुबे, इन चारों को आरोपी बनाया है। हालांकि अभी कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान नहीं लिया है। कोर्ट ने कहा है कि उस पूरे मामले का संज्ञान लेने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको केस डायरी के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए। 25 अप्रैल को ये इस मामले की सुनवाई दोबारा से होगी, जबकि वो सारे वहां पर उपस्थित होंगे और उसके बाद कोर्ट इसके ऊपर संज्ञान लेगा कि क्या आगे इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। ये भी बता दूं कि 12 अप्रैल को ईडी ने एक जो नेशनल हेराल्ड है उसकी संपत्ति को अटैच कर दिया था। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के शहरों में नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच कर दिया था और अब ये कार्रवाई की है कि चार्जशीट भी फाइल इसमें कर दिए। हालांकि कांग्रेस ने इसको लेकर के एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। जयराम रमेश ने इसको लेकर के एक ट्वीट किया और कहा है कि ये एक तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा है और सरकार उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के चुप नहीं बैठेगी। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जी शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें किसानों के लिए राहत भरी खबर है। इस साल मानसून सामान्य से ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग ने मानसून का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। आईएमडी के मुताबिक जून से सितंबर के बीच 105% बारिश रहेगी। मानसून के पूर्वानुमान को लेकर हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने मौसम विभाग के डीजी एम मोहपात्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। 5 जून से 30 सितंबर के अंदर जो बारिश होता है इस साल सामान्य से अधिक रहने का संभावना है और क्वांटिटेटिवली देखें तो लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल जो 87 सेंटीमीटर है इसका 105% इस बार होने का संभावना दिखाई दे रहा है। और पूरी देश में आप रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन का फोरकास्ट देखें, हमारा आज जो पूर्वानुमान जारी किया गया इसके हिसाब से लगभग सभी जगह पर नॉर्मल से एबोव नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तमिलनाडु, बिहार के कुछ इलाका और लद्दाख रीजन, ये सभी इलाका में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। सर, अगर मैं बात करूं अल नीनो कंडीशन की, न्यूट्रल रहेगा इस बार अल नीनो? हाँ, इस बार अभी भी न्यूट्रल कंडीशन चल रहा है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का और ये न्यूट्रल कंडीशन जारी रहेगा मानसून सीजन के एंड तक। इसलिए इसका कोई कुप्रभाव नहीं है और कोई एल नीनो कंडीशन डेवलप नहीं हो रहा है एंड ऑफ सीजन तक। और इसके साथ साथ जो इंडियन ओशन डाइपोल है जिसका भी असर होता है मानसून के ऊपर, वो भी अभी न्यूट्रल कंडीशन में है और मानसून सीजन एंड तक ये न्यूट्रल कंडीशन ही रहेगा। जो यूरेशियन स्नो कवर है वो इस साल दिसंबर से फरवरी के दौरान नॉर्मली जितना एरिया में कवर होता है स्नो, इस बार इससे कम हुआ है। जब कम स्नो कवर होता है मानसून के लिए अच्छा होता है। इसलिए ये आज फेवरेबल है कि मानसून सीजन के दौरान यूरेशियन स्नो कवर या नॉर्दर्न हेमिस्फेरिक स्नो कवर का पॉजिटिव असर होगा, यानी अच्छा रेनफॉल होने के लिए संभावना दिखाई देगा। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें महंगाई के मोर्चे पर भी राहत की खबर है। मार्च में रिटेल महंगाई दर 3.61% से घटकर 3.34% हो गई है। मार्च में रिटेल महंगाई सितंबर 2019 के निचले स्तर पर आ गई है। इस दौरान खाद्य महंगाई 3.75% से घटकर 2.69% पर आ गई है, जबकि सब्जियों की महंगाई -1.07% से घटकर -7.04% हो गई है। मार्च में दालों के दाम भी घटे हैं, जिसकी वजह से इसकी महंगाई -0.35% से घटकर -2.73% हो गई है। ग्रामीण महंगाई में भी कमी दर्ज की गई है। ग्रामीण महंगाई 3.79% से घटकर 3.25% हो गई है। मार्च में कपड़ा, जूता, चप्पलों की महंगाई भी घटी है।
टैरिफ वॉर के बीच एक्सपोर्ट के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। FY25 में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट दर्ज किया गया है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट अब लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं एक्सपोर्ट डाटा कैसा रहा और ये भी बताएं कि अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर क्या बड़ा अपडेट है। अगर पूरे पिछले वित्त वर्ष की बात करें FY25 की, तो जो एक्सपोर्ट का फिगर है वो $820 बिलियन तक पहुंच गया है, जो कि उसके पहले के साल के $778 बिलियन से करीब 6% ज्यादा है। और सबसे खास बात यह है कि एक वित्त वर्ष में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं अगर मार्च की बात करें तो थोड़े मिले जुले फिगर्स हैं। मार्च में अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो 71.71% से एक्सपोर्ट बढ़कर 73.61% बढ़ा है। लेकिन इसी बीच जो इम्पोर्ट है वो भी बढ़ा है, 73.63% से बढ़कर 77.23% हुआ है। यानी कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो थोड़ा बढ़ गया है, वो 3.63% हुआ है, जो थोड़ी चिंता की बात जरूर है। लेकिन एक अच्छी खबर इंडिया यूएस जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने वाले हैं उसको लेकर है। सरकार इस पूरे एग्रीमेंट को इस साल के सितंबर अक्टूबर तक पूरा कर लेना चाहती है, इस ट्रेड वॉर की खबरों के बीच, और चाहती है कि जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाए। इनफैक्ट जो सरकार के सूत्र हैं उनका यह कहना है कि सितंबर अक्टूबर की जो तारीख उन्होंने डेडलाइन तय की है वो आखिरी डेडलाइन है। कोशिश की जाएगी कि अगले 3-4 महीनों के अंदर ही इसे पूरा कर लिया जाए। और साथ ही एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस एग्रीमेंट के उन पर सहमति बन चुकी है। इस पिछले महीने 26 से 29 मार्च के बीच एक बैठक हुई थी जिसमें कि दोनों पक्षों ने इस पर सहमति जता दी, हस्ताक्षर हो चुके हैं। और जो उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक इस समझौते का जो पहला ट्रांच है एटलीस्ट उस पे सहमति बन जाएगी, उसे लागू करने में सरकार सफल हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो 2030 तक $500 बिलियन के ट्रेड का मौका है दोनों देशों के लिए। तो ये एक बड़ी खबर है ट्रेड के मोर्चे पर। जी शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर की वजह से भारत में डंपिंग का खतरा मंडरा रहा है। कई इंडस्ट्री एसोसिएशन ने सरकार से सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की भी मांग की है। तो कौन से सेक्टर पर इसका असर पड़ सकता है, इस पर देखिए खास रिपोर्ट। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर गहराता जा रहा है। चीन के उत्पादों पर अमेरिका ने 145% की ड्यूटी लगा दी है। वहीं चीन ने भी इसका जवाब 125% ड्यूटी लगाकर दे दिया है। लेकिन इसका सीधा असर भारत के उद्योगों पर दिखाई देने लगा है। चीन की कंपनियों ने भारत को निर्यात होने वाले उत्पादों पे भारी डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। इससे भारत पर डंपिंग का खतरा बढ़ जाएगा। चाइनीज कंपनियों ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बाजार को निशाना बनाते हुए भारी डिस्काउंट देने की शुरुआत कर दी है। कंपनियां फ्रिज, टीवी, स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स पर 4 से 7% का डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं, जिससे ग्राहकों को तो फायदा होगा ही, लेकिन भारतीय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। ये इंडिया के लिए बहुत इम्पैक्ट होगा लॉन्ग टर्म, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू बिल्ड अप द आत्मनिर्भर भारत विजन, और ये हर सेगमेंट में आ रहा है। इट्स नॉट ओनली द टेलीकॉम वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम, इट्स आल्सो स्टील, सोलर, टेक्सटाइल, केमिकल। स्पेशली ऑन द टेलीकॉम साइड सिक्योरिटी कंसर्न रेज होता है कि वी नीड टू एंश्योर कि हमारा कंट्रोल हो एंड टू एंड इन मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, क्योंकि सोर्सिंग नीड्स टू बी हैपन इन लॉन्ग टर्म इन इंडिया, स्पेशली विद द PLI स्कीम कमिंग अप इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। चीन ने टेक्सटाइल, रबड़, मेडिकल डिवाइस और खिलौनों के दामों में भी भारी कटौती की है। चीन ने विस्कोस स्टेपल यार्न भारत के मुकाबले 13 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ता बेचना शुरू कर दिया है। रबड़ के ग्लव्स पर भी भारी छूट दी जा रही है। साथ ही मेडिकल डिवाइस पर भी डिस्काउंट होने से मेडिकल डिवाइस का भारत में आयात 80% तक बढ़ गया है। वैसे तो चीनी खिलौनों पर सरकार ने सख्ती की है, लेकिन नॉकडाउन किट के चलते यहां भारत में आयात पर असर दिख रहा है। लिहाजा इंडस्ट्री सरकार से सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की मांग कर रही है। आज ऑलरेडी टेक्सटाइल में हेवीली चाइना का फैब्रिक इंडिया में आना चालू हो गया एट लोअर प्राइसेस, और ये हमारी डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही घातक है। सो इंडियन गवर्नमेंट विल हैव टू टेक इमीडिएट स्टेप्स कि ये जो चाइना का इन्फ्लक्स हो रहा है इसके ऊपर इमीडिएटली काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, एंटी डंपिंग और एनी अदर वे इसको रोकने का पूरा प्रयास करने की बहुत ही जरूरत है। अदरवाइज डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चला रही है, लेकिन चीन की डंपिंग भारतीय मैन्युफैक्चरर की नींद उड़ा सकती है। केतन जोशी के साथ असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली।